बाड़मेर जेल में कैदी की मौत से भारी बवाल। धरने पर बैठे परिजन। रविंद्र भाटी ने प्रशासन को बड़ी चेतावनी। राजस्थान के बाड़मेर जेल में बुधवार को एक कैदी की मौत के बाद भारी बवाल मचा है। कैदी के परिजन जेल के सामने धरने पर बैठ गए हैं। कैदी की मौत की सूचना पर शिव के निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी भी बाड़मेर जेल पहुंचे। उन्होंने कैदी के परिजनों से मुलाकात कर उनकी मांगों के पक्ष में आवाज बुलंद की। इस दौरान रविंद्र भाटी ने प्रशासन को बड़ी चेतावनी भी दे डाली। भाटी ने कहा कि यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम कल महापड़ाव देंगे। भीषण गर्मी के बीच अस्पताल में बदहाली। कहीं बेंच तो कहीं जमीन पर लेटाकर हो रहा मरीजों का इलाज। राजस्थान में पूरे देश में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। यहां आसमान से आग बरस रही है जिससे लोग बेहाल हो रहे हैं। वहीं हीट स्ट्रोक के साथ साथ मौसमी बीमारियों के मरीज की बढ़ती तादाद अब अस्पतालों में देखने को मिल रही है। राजस्थान के टोंक जिले का हाल कुछ ऐसा ही दिख रहा है, जहां मरीजों के बढ़ते तादाद से अस्पताल में व्यवस्थाओं की सांसें फूलने लगी हैं। टोंक जिला मुख्यालय के सादत अस्पताल में हीट स्ट्रोक के बढ़ते मरीजों के लिए अलग वार्ड खोला गया है। इसके लिए अलग से मेडिसिन और आइस पैक की व्यवस्था की गई है। लेकिन प्रतिदिन 2500 से 3000 तक मरीज आउटडोर में पहुंच रहे हैं। ऐसे में अस्पताल में कहीं जमीन पर तो कहीं बेंच पर लेटाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अपने ही बयान में फंसे अशोक गहलोत कांग्रेस नेता करने लगे विरोध। बोले, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नेताओं को नाकारा, निकम्मा और गद्दार कहने के साथ पार्टी में भी कुछ लोगों पर पीठ में छुरा घोंपने वाले अशोक गहलोत के बयान पर अब कांग्रेस के नेताओं ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा के नेताओं के बयान के बाद अब प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव और सुशील आसोपा का बयान सामने आया है। सुशील आसोपा का मानना है कि अशोक गहलोत पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन उनका बयान कांग्रेस की संस्कृति और विचारधारा के अनुकूल नहीं है। उन्हें इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। 1977 की हार के बाद इंदिरा गांधी ने भी कभी इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया। बोफोर्स कांड के झूठे आरोपों के समय भी राजीव गांधी की भाषा भी हमेशा संयमित रही थी। लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत बार बार एक ही तरह की शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। राजस्थान के 55,000 मेधावी स्टूडेंट्स को टैबलेट बांटेगी सरकार। तैयारी में जुटा शिक्षा विभाग। राजस्थान के मेधावी स्टूडेंट्स को चुनाव आचार संहिता के बाद टैबलेट का वितरण किया जाएगा। इसके शिक्षा सत्र 2021-22 और 2022-23 के 55,727 विद्यार्थियों का सिलेक्शन किया गया है। शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकारी स्कूलों के समस्त वर्गों के मेधावी छात्र छात्राएं जिन्होंने सन 2022 एयर 2023 के तहत 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षाओं में 75% या इससे ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं, उन्हें वरीयता के आधार पर टैबलेट का वितरण किया जाएगा। पूर्व सीएम अशोक गहलोत की तबीयत बिगड़ी। पंजाब द्वारा कैंसिल। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत खराब होने की वजह से पंजाब द्वारा कैंसिल हो गया। वे आज यानी 29 मई को सुबह ही जयपुर से चंडीगढ़ गए थे। चुनाव प्रचार के लिए गए थे, अब वापस लौट रहे हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत की तबीयत बिगड़ी। पंजाब द्वारा कैंसिल। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत खराब होने की वजह से पंजाब द्वारा कैंसिल हो गया। वे कल यानी 29 मई को सुबह ही जयपुर से चंडीगढ़ गए थे। चुनाव प्रचार के लिए गए थे, अब वापस लौट रहे हैं। स्लिप डिस्क की परेशानी के चलते उनका पंजाब द्वारा कैंसिल हुआ। अशोक गहलोत ने अपने सोशल साइट एक्स पर लिखा, आज मेरी चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता एवं गढ़शंकर में कांग्रेस प्रत्याशी श्री विजयेंद्र सिंगला के समर्थन में पब्लिक रैली प्रस्तावित थी। इसके लिए कल शाम को चंडीगढ़ पहुंच गया था, परंतु कल रात से स्लिप डिस्क संबंधी परेशानी होने के कारण डॉक्टरों की सलाह पर सारे कार्यक्रम रद्द करते हुए वापस जयपुर आना पड़ा है। मेरी पंजाब के सभी मतदाताओं से अपील है कि किसानों एवं सैनिकों के सम्मान, लोकतंत्र की रक्षा एवं देश में सौहार्द बनाए रखने के लिए कांग्रेस को वोट दें एवं अपने क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। बूंदी की निधि जैन टॉपर, 600 में मिले 598 अंक। शिक्षा मंत्री ने दी बधाई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बुधवार को 10वीं का रिजल्ट कल शाम 5 बजे घोषित कर दिया। अजमेर संभाग के संभागीय आयुक्त और बोर्ड प्रशासक महेश चंद्र शर्मा ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में कक्षा 10वीं का परिणाम जारी किया। 10वीं के परिणाम में एक बार फिर से बेटियों ने बाजी मारी है। 10वीं का परिणाम इस साल 33.3% रहा। वहीं 10वीं में इस बार लड़कों का परिणाम 32.64% रहा। बूंदी जिले की निधि जैन ने 10वीं की परीक्षा में टॉप किया है।
निधि जैन को 600 में 528 अंक मिले। रिजल्ट जारी होने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने टॉपर निधि जैन को बधाई दी है। चूरू में एक तरफ तापमान 50 डिग्री, दूसरी ओर जल संकट, पानी टैंकर ठेकेदारों को 12 महीने से पेमेंट नहीं। राजस्थान के चूरू जिले में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं दूसरी ओर जिले में पानी का संकट गहराता जा रहा है, जहां पानी की समस्या को दूर करने के लिए पानी के टैंकरों द्वारा आपूर्ति की जा रही है। लेकिन अब लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि यहां पानी टैंकर ठेकेदार अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 12 महीने से पेमेंट नहीं किया गया है। चूरू जिले के सरदार शहर में मेगा हाईवे पर स्थित जलदाय विभाग के आपणी योजना कार्यालय के आगे पानी टैंकर सप्लाई के ठेकेदारों द्वारा जलदाय विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जलदाय विभाग का मुख्य गेट को बंद कर पानी के टैंकर आगे खड़े करके विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। राजस्थान में राशन कार्ड धारकों को नहीं मिलेगा राशन। यदि फटाफट नहीं किया यह काम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े उपभोक्ताओं की अब राशन डीलर की दुकान पर पॉश मशीन से बायोमेट्रिक ई-केवाईसी होगी। पॉश मशीन से बायोमेट्रिक ई-केवाईसी होगी। सरकार ने किसी भी तरह के अपात्र व्यक्तियों और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए यह नई व्यवस्था की है। अगर आपने केवाईसी नहीं करवाई तो आपको राशन नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी करवाई जा रही है। ऐसे में उपभोक्ताओं को 30 जून से पहले ई-केवाईसी कराना जरूरी है। इसके लिए विभाग ने जिले के सभी राशन डीलरों की पोस मशीन बदलने जा रहा है। अब जो मशीन दी जा रही है वह अपडेट है, जिससे काम आसान होगा। जयपुर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। प्रेमी को 44 पति बनाने की चाहत में पत्नी ने खुद के पति को उतारा। मौत के घाट जयपुर पुलिस ने 2 दिन पहले हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस सनसनीखेज वारदात में पुलिस के खुलासे के बाद जो सच सामने आया है वह चौंकाने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस हत्याकांड में मृतक की पत्नी का हाथ होने की बात सामने आई है। मामले का खुलासा कर पुलिस ने कहा कि मृतक कजोड़ सिंह की हत्या किसी और नहीं बल्कि उसकी पत्नी रामा कंवर व उसका प्रेमी कन्हैया लाल ने किया है। पुलिस ने बताया कि महिला रामा कंवर व आरोपी कन्हैया लाल के बीच आपस में वर्ष 2021 से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों में प्रेम प्रसंग प्रगाढ़ होने से कजोड़ सिंह को रास्ते से हटाने व शादी करने के इरादे से कजोड़ सिंह राठौड़ की हत्या करने की प्लानिंग बनाई। मृतक कजोड़ सिंह राठौड़ की पत्नी रामा देवी कंवर ने अपने प्रेमी कन्हैया लाल को मृतक कजोड़ सिंह राठौड़ को घर से जाने व घर पर वापस आने की पूरी जानकारी देती थी। आरोपी ने कई बार कजोड़ सिंह का पीछा भी किया व आने जाने वाले रास्तों के बारे में जानकारी हासिल की।